क्या आपने कभी सोचा है कि भारत 4000 साल पहले कैसा दिखता होगा? ना मोबाइल, ना गाड़ियां, ना बिजली, ना ही इंटरनेट, और फिर भी यहाँ की सभ्यता इतनी उन्नत थी कि दुनिया दंग रह गई। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी अतीत में, जहाँ बसे थे ऐसे लोग जो सिर्फ जीते ही नहीं थे बल्कि जीने की कला को पूरी दुनिया को सिखा रहे थे। 4000 साल पहले जब यूरोप के बहुत बड़े हिस्से अभी अंधकार युग में थे, तब भारत में सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यताएं अपने स्वर्णिम काल पर थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर पत्थर और मिट्टी की ईंटों से इस तरह बनाए गए थे कि आज भी उनकी योजना देखकर आधुनिक इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। सीधी और चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ पक्के मकान खड़े थे, जिनमें अलग अलग कमरे, नालियां और यहाँ तक कि स्नान गृह भी मौजूद थे। सोचिए, 4000 साल पहले भारत में घरों में नहाने के लिए अलग व्यवस्था होती थी, वो भी तब जब यूरोप के ज्यादातर लोग एक कमरे की झोपड़ियों में रहते थे। इन नगरों की हलचल देखने लायक थी। बर्तन बनाने वाले कुम्हार, सोने चांदी के गहने गढ़ते कारीगर, कपड़ा बुनते बुनकर और अपनी फसलें बेचते किसान, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। महिलाएं सूती कपड़े पहनती थीं और कई जगह रंग बिरंगे आभूषणों से सजी होती थीं। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, छोटे बैलगाड़ी, मिट्टी के पुतले और जानवरों की मूर्तियां। ये दृश्य हमें बताता है कि जीवन केवल गुजारे का नाम नहीं था, बल्कि कला और खुशी इसमें रची बसी थी। भोजन में अनाज सबसे अहम था। खेतों में गेहूं, जौ, बाजरा और चावल लहलहाते थे। लोग दूध, दही और घी खाते थे और दालों का स्वाद भी उनकी थाली में रहता था। मछली पकड़ना और पशुपालन उनकी जिंदगी का हिस्सा था। सामूहिक भोज और त्योहार लोगों को जोड़ते थे। ढोलक और बांसुरी की धुन पर लोग नाचते गाते और जीवन का जश्न मनाते। लेकिन भारत की असली पहचान सिर्फ उसकी जीवन शैली में नहीं थी, बल्कि उसकी शिक्षा प्रणाली और ज्ञान में थी। वैदिक काल में बच्चे गुरुकुलों में शिक्षा पाते थे। ये गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में बने होते थे, जंगलों के बीच, नदियों के किनारे या पहाड़ियों की तलहटी में। वहाँ पर विद्यार्थी वेद, गणित, ज्योतिष, युद्ध कला, दर्शन और यहाँ तक कि चिकित्सा विद्या भी सीखते थे। संस्कृत भाषा में रचित वेद और उपनिषद आज भी दुनिया भर के विद्वानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। यही से आयुर्वेद की शुरुआत हुई और योग जैसी विद्या ने जन्म लिया, जो आज पूरी दुनिया को भारत से सीखनी पड़ रही है। समाज भी दिलचस्प था। गांव की पंचायत और राजा की सत्ता दोनों मिलकर व्यवस्था चलाते थे। लोग अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते थे। महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं, वे शिक्षा में भी आगे थीं और कला, संगीत व व्यापार में योगदान देती थीं। भारत का व्यापार इतना व्यापक था कि मेसोपोटामिया और मिस्र तक इसके जहाज जाया करते थे। कपास, मसाले और कीमती रत्न विदेशी बाजारों में बिकते थे और बदले में सोना चांदी भारत आता था। सोचिए, तब का भारत कितना समृद्ध और आत्मनिर्भर था। धर्म और आध्यात्मिकता इस जीवन का सबसे गहरा पहलू था। लोग प्रकृति को देवता मानते थे। सूर्य, अग्नि, वायु, जल और धरती की पूजा की जाती थी। हर रोज मंत्रोच्चारण, यज्ञ और हवन जीवन का हिस्सा थे। यही से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती एक परिवार है, ये महान विचार जन्मा। यह सोच भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि एक दर्शन बना देती थी। लेकिन हर कहानी में एक रहस्य और संघर्ष होता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बस्तियां उजड़ने लगीं। कहा जाता है कि नदियों का मार्ग बदल गया था, कहीं सूखा पड़ा और कहीं बाहरी आक्रमण हुए। शायद यही कारण था कि यह महान सभ्यता धीरे धीरे कमजोर हो गई। लेकिन भारत की आत्मा कभी नष्ट नहीं हुई। उसकी संस्कृति, उसका ज्ञान और उसकी आध्यात्मिकता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यही कारण है कि वैदिक काल और महाभारत जैसे युगों में भी भारत दुनिया को राह दिखाता रहा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि 4000 साल पहले का भारत सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि हमारी जड़ों की ताकत है। जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अंधकार में था, तब भारत ज्ञान और विज्ञान का दीपक जला रहा था। ये हमें सिखाता है कि हमारी पहचान कितनी गहरी है और हमें अपने अतीत से सीखकर अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, 4000 साल पुराने भारत की यह रहस्यमयी यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है। सभ्यता की असली ताकत केवल इमारतों और व्यापार में नहीं होती, बल्कि उसकी सोच, उसके मूल्यों और उसकी संस्कृति में छिपी होती है। और भारत ने दुनिया को यह सब 4000 साल पहले ही दिखा दिया था। अगर आपको यह प्राचीन भारत की अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं।